everyone, welcome back to my channel, Only English Sentences 168। आज मैं आपको इस वीडियो में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी के बारे में बताऊंगी जिससे आप सभी की इंग्लिश स्पीकिंग डे टू डे इम्प्रूव होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम सभी आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू यूज योर ब्रेन। यू यूज योर ब्रेन का हिंदी मीनिंग होता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर आपको आपके फ्रेंड्स से कहना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे यू यूज योर ब्रेन। यू यूज योर ब्रेन हमारा सेकेंड सेंटेंस है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का हिंदी मीनिंग होता है आप क्या करते हो। अगर आपको किसी से इंग्लिश में पूछना है कि आप क्या करते हो, तो आप इस इंग्लिश सेंटेंस का यूज करेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम को हम सभी हिंदी में कहेंगे आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो को हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू से समथिंग। यू से समथिंग का हिंदी मीनिंग होता है आप कुछ कहो। आप कुछ कहो को हम इंग्लिश में कहेंगे यू से समथिंग। यू से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड का हिंदी मीनिंग होता है आपका गुस्सा जायज है। अगर कोई पर्सन हमसे बहुत गुस्सा है तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे योर एंगर इज जस्टिफाइड। आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू डोंट नीड टू हरी। यू डोंट नीड टू हरी का हिंदी मीनिंग होता है आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन हमारे सामने कोई इंपॉर्टेंट वर्क जल्दबाजी में कर रहा होता है, तो हम उनसे कहेंगे कि आपको ये काम जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह काम इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट नीड टू हरी। यू डोंट नीड टू हरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से का हिंदी मीनिंग होता है आपने क्या कहा। आपने क्या कहा को हम सब इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू का हिंदी मीनिंग होता है आपको क्या हुआ। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको क्या हुआ, तब आप उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है योर फोन इज रिंगिंग। योर फोन इज रिंगिंग का हिंदी मीनिंग होता है आपका फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है को हम इंग्लिश में कहेंगे योर फोन इज रिंगिंग। योर फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे का हिंदी मीनिंग होता है आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। अगर आपको किसी को बताना है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, तो हम उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल पे टुडे। आई विल पे टुडे का हिंदी मीनिंग होता है आज पैसे मैं दूंगा। आज पैसे मैं दूंगा को हम सब इंग्लिश में कहेंगे आई विल पे टुडे। आई विल पे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लीव अलोन एट दिस मोमेंट। आई वॉन्ट टू लीव अलोन एट दिस मोमेंट को हम सब हिंदी में कहेंगे इस समय मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अगर आपको किसी को बताना है कि इस समय मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई वॉन्ट टू लीव अलोन एट दिस मोमेंट। आई वॉन्ट टू लीव अलोन एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन का हिंदी मीनिंग होता है इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम का हिंदी मीनिंग होता है उसका मजाक मत बनाओ। अगर कोई पर्सन हमारे सामने किसी के साथ मजाक कर रहा है, तब हम उसके पास जाकर कहेंगे कि प्लीज उसका मजाक मत बनाओ। तब हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम का हिंदी मीनिंग होता है उससे माफी मांगो। उससे माफी मांगो को हम इंग्लिश में कहेंगे अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है I have two opinion on this matter. I have two opinion on this matter का हिंदी मीनिंग होता है इस पर मेरी मिलीजुली राय है। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तब हमारे फ्रेंड्स हमसे अपना ओपिनियन पूछते हैं
तब आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे। आई हैव टू ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस पर मेरी मिलीजुली राय है। इस पर मेरी मिलीजुली राय है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही नेवर केयर्ड फॉर मी। ही नेवर केयर्ड फॉर मी का हिंदी मीनिंग होता है, उसने मेरी कभी परवाह नहीं की। उसने मेरी कभी परवाह नहीं की को हम इंग्लिश में कहेंगे, ही नेवर केयर्ड फॉर मी। ही नेवर केयर्ड फॉर मी। हाउ लेजी अ गर्ल यू आर। कितनी आलसी लड़की हो तुम। जब भी हम अपने फ्रेंड्स को कोई काम बताते हैं और वह हमसे कहती है कि यह काम मैं नहीं करूंगी, तो हम अपने फ्रेंड्स से कहेंगे, हाउ लेजी अ गर्ल यू आर। हाउ लेजी अ गर्ल यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू कॉल मी। कैन यू कॉल मी का हिंदी मीनिंग होता है, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे, कैन यू कॉल मी। कैन यू कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आर यू मैड। आर यू मैड का हिंदी मीनिंग होता है, क्या तुम पागल हो। क्या तुम पागल हो को हम इंग्लिश में कहेंगे, आर यू मैड। आर यू मैड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू ऑल्सो वांना कम विद अस। डू यू ऑल्सो वांना कम विद अस का हिंदी मीनिंग होता है, क्या आप भी हमारे साथ आना चाहते हो। अगर आपको किसी को पूछना है कि क्या आप भी हमारे साथ आना चाहते हो, तो हम उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे, डू यू ऑल्सो वांना कम विद अस। डू यू ऑल्सो वांना कम विद अस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आर यू कमिंग विद मी। आर यू कमिंग विद मी का हिंदी मीनिंग होता है, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है कि आर यू कमिंग विद मी, तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। आर यू कमिंग विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स डेफिनेटली समथिंग। इट्स डेफिनेटली समथिंग को हम सब हिंदी में कहेंगे, जरूर कोई बात है। जरूर कोई बात है को हम इंग्लिश में कहेंगे, इट्स डेफिनेटली समथिंग। इट्स डेफिनेटली समथिंग। कम डाउन क्विकली। कम डाउन क्विकली का हिंदी मीनिंग होता है, जल्दी से नीचे आ जाओ। अगर आपको किसी से कहना है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, तब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे, कम डाउन क्विकली। कम डाउन क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस है, पॉलिश द शूज। पॉलिश द शूज का हिंदी मीनिंग होता है, जूते को पॉलिश कर दो। जूते को पॉलिश कर दो को हम इंग्लिश में कहेंगे, पॉलिश द शूज। पॉलिश द शूज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डिजर्व दिस ओनली। यू डिजर्व दिस ओनली का हिंदी मीनिंग होता है, तुम इसके लायक हो। अगर जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, तब हमारे पेरेंट्स हमें पनिश करते हैं, तब वो हमसे कहते हैं, तुम इसी के लायक हो। यू डिजर्व दिस ओनली। यू डिजर्व दिस ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। हु आर यू टॉकिंग अबाउट को हम हिंदी में कहेंगे, तुम किसकी बात कर रहे हो। अगर आपको किसी फ्रेंड से पूछना है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछेंगे, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। हु आर यू टॉकिंग अबाउट। हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी का हिंदी मीनिंग होता है, तुम मुझे कैसे जानते हो। अगर आपको किसी पर्सन से पूछना है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो आप उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर का हिंदी मीनिंग होता है, तुम यहाँ से चलते बनो। तुम यहाँ से चलते बनो को हम सब इंग्लिश में कहेंगे, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट हाइड। डोंट हाइड को हम सब हिंदी में कहेंगे, छिपाओ मत। अगर कोई पर्सन या रिलेटिव्स या फ्रेंड सैड है या हमसे कुछ बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम उनसे इंग्लिश में पूछेंगे, डोंट हाइड। डोंट हाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन आई गेट योर नंबर। कैन आई गेट योर नंबर का हिंदी मीनिंग होता है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। अगर आपको किसी से उनका नंबर मांगना है, तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे, कैन आई गेट योर नंबर। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। कैन आई गेट योर नंबर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स का हिंदी मीनिंग होता है, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, जस्ट अ लिटिल मोर। जस्ट अ लिटिल मोर को हम हिंदी में कहेंगे, बस थोड़ा सा और। बस थोड़ा सा और को हम इंग्लिश में कहेंगे, जस्ट अ लिटिल मोर। बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है, बातों को घुमाओ मत। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है कि बातों को घुमाओ मत,
तो हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टू लेट। इट्स टू लेट का हिंदी मीनिंग होता है बहुत देर हो चुकी है। जब भी हमें कहीं जाना होता है बट बहुत देर हो जाती है, तब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक का हिंदी मीनिंग होता है बोलने से पहले सोचो। बोलने से पहले सोचो को हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू का हिंदी मीनिंग होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको किसी पर्सन से कहना है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हम उनसे इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी का हिंदी मीनिंग होता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं को हम सब इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू का हिंदी मीनिंग होता है मैं आप पर भरोसा कैसे करूं। अगर कोई हमसे झूठा प्रॉमिस करता है या फिर हमसे झूठ बोलता है, तो हम उनसे कहेंगे मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो आप उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू का हिंदी मीनिंग होता है आप कैसे हैं। आप कैसे हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर विथ यू। वी आर विथ यू का हिंदी मीनिंग होता है हम सब आपके साथ हैं। अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तब हम उनसे सिंपैथी देने के लिए उनसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं, तो हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर विथ यू। वी आर विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। मुझे याद नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग का हिंदी मीनिंग होता है मुझे याद नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे याद नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट मेस विथ मी। डोंट मेस विथ मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझसे मत उलझो। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझसे मत उलझो, तो हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विथ मी। डोंट मेस विथ मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड एन आंसर। आई नीड एन आंसर का हिंदी मीनिंग होता है मुझे जवाब चाहिए। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं और वह हमें आंसर नहीं देते हैं, तो हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे आई नीड एन आंसर। आई नीड एन आंसर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस फूड इज वेरी डिलिशियस का हिंदी मीनिंग होता है ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। दिस फूड इज वेरी डिलिशियस को हम सब हिंदी में कहेंगे ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। दिस फूड इज वेरी डिलिशियस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है को हम सब इंग्लिश में बताएंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम का हिंदी मीनिंग होता है मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। अगर कोई पर्सन हमें पूछता है कि आपको क्या खाना पसंद है, तो आप उन्हें बताएंगे कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। तब आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम विथ यू। आई एम विथ यू का हिंदी मीनिंग होता है मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई एम विथ यू। आई एम विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट इरिटेट मी। डोंट इरिटेट मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे पका मत। अगर कोई पर्सन नॉन स्टॉप बोले जा रहा हो और हमें बोलने का मौका नहीं दे रहा हो, तब हम उनसे कहेंगे मुझे पका मत को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट इरिटेट मी। डोंट इरिटेट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर सो डल। यू आर सो डल का हिंदी मीनिंग होता है तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो को हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो डल। यू आर सो डल। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट फॉर वाइल।
वेट फॉर वाइल का हिंदी मीनिंग होता है थोड़ी देर इंतजार करो। अगर आप किसी काम में बिजी है और आपके पास दूसरा काम करने का टाइम नहीं है, तो आप उनसे कहते हैं थोड़ी देर इंतजार करो, तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे वेट फॉर वाइल। वेट फॉर वाइल, आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट का हिंदी मीनिंग होता है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस का हिंदी मीनिंग होता है मुझे ये सब मत बताओ, मुझे ये सब मत बताओ को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझे ये सब मत बताओ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कॉल मी बैक। कॉल मी बैक का हिंदी मीनिंग होता है मुझे वापस कॉल करना। मुझे वापस कॉल करना को हम सब इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी बैक। कॉल मी बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी लीव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली का हिंदी मीनिंग होता है मुझे शांति से जीने दो। जब भी हम किसी के साथ फाइट करते हैं और हम उस फाइट करने वाले पर्सन से बहुत परेशान होते हैं, तब हम उस पर्सन से कहते हैं कि प्लीज मुझे शांति से जीने दो। तब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक का हिंदी मीनिंग होता है मुझे सिर दर्द है। मुझे सिर दर्द है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट का हिंदी मीनिंग होता है मेरा ऐसा मतलब नहीं है। मेरा ऐसा मतलब नहीं है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ बैड लक। आई हैव अ बैड लक का हिंदी मीनिंग होता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी हम कोई वर्क करते हैं या किसी चीज को पाने की ट्राई करते हैं बट हमें वह चीज नहीं मिलती या हमारा वह काम पूरा नहीं होता है, तब हम इन दोनों सिचुएशन में इस सेंटेंस का यूज करते हैं आई हैव अ बैड लक। मेरी किस्मत ही खराब है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज लिसन टू मी। लिसन टू मी का हिंदी मीनिंग होता है मेरी बात सुनो। अगर कोई पर्सन या फ्रेंड्स या फिर हमारे रिलेटिव्स हमें इग्नोर करते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं, तब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे लिसन टू मी। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल ड्राइव द कार टुडे। आई विल ड्राइव द कार टुडे का हिंदी मीनिंग होता है मैं आज कार चलाऊंगा। मैं आज कार चलाऊंगा को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल ड्राइव द कार टुडे। आई विल ड्राइव द कार टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज माई कैट। दिस इज माई कैट का हिंदी मीनिंग होता है यह मेरी बिल्ली है। यू कैन ऑल्सो से दिस सेंटेंस इन अनदर वे दिस कैट इज माइन। दिस कैट इज माइन का हिंदी मीनिंग होता है यह मेरी बिल्ली है। यह मेरी बिल्ली है को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस कैट इज माइन। दिस कैट इज माइन। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है तुमने ये ड्रेस किस जगह से खरीदी। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम। इस सेंटेंस को हम हिंदी में बोलेंगे तुमने ये ड्रेस किस जगह से खरीदी। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस। व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस। इस सेंटेंस को हम सब हिंदी में कहेंगे आपने ये ड्रेस कब खरीदी। आपने ये ड्रेस कब खरीदी को हम सब इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस। व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल का हिंदी मीनिंग होता है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ को हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट वेट। आई कांट वेट को हम सब हिंदी में कहेंगे मैं इंतजार नहीं कर सकती। अगर आप किसी से मिलने के लिए या फिर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हैं, तो आप कहते हैं अब और मैं इंतजार नहीं कर सकती, तो आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई कांट वेट। आई कांट वेट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क का हिंदी मीनिंग होता है आपको अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको किसी से कहना है कि आपको अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नो हाउ रूड ही इज। तुम्हें पता है वो कितना रूड है।
तुम्हें पता है कि वो कितना रूड है को आप सभी इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हाउ रूड ही इज, डू यू नो हाउ रूड ही इज। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नो हाउ रूड शी इज, डू यू नो हाउ रूड शी इज का हिंदी मीनिंग होता है तुम्हें पता है वो कितनी रूड है, तुम्हें पता है वो कितनी रूड है को हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हाउ रूड शी इज, डू यू नो हाउ रूड शी इज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट इन ऑफिस, आई एम नॉट इन ऑफिस का हिंदी मीनिंग होता है मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट इन ऑफिस, आई एम नॉट इन ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सडनली रिमेंबर्ड, आई सडनली रिमेंबर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मुझे अचानक से याद आ गया। अगर आपको किसी को बताना है कि मुझे अचानक से याद आ गया तो आप उन्हें इंग्लिश में बताएंगे आई सडनली रिमेंबर्ड, आई सडनली रिमेंबर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इज इट ट्रू, इज इट ट्रू का हिंदी मीनिंग होता है क्या ये सच है। अगर आपको किसी से पूछना है कि जो भी आपने कहा क्या ये सच है तो आप उन्हें इंग्लिश में पूछेंगे इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वॉचिंग क्रिकेट एट होम, आई एम वॉचिंग क्रिकेट एट होम का हिंदी मीनिंग होता है मैं घर पर क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं घर पर क्रिकेट देख रहा हूँ को हम सब हिंदी में कहेंगे आई एम वॉचिंग क्रिकेट एट होम, आई एम वॉचिंग क्रिकेट एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी का हिंदी मीनिंग होता है क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग मी को हम सब हिंदी में कहेंगे क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई गेट अ कोल्ड वाटर, कैन आई गेट अ कोल्ड वाटर का हिंदी मीनिंग होता है क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। अगर आपको पानी चाहिए तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट अ कोल्ड वाटर, कैन आई गेट अ कोल्ड वाटर, क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर का हिंदी मीनिंग होता है मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ को हम सब इंग्लिश में कहेंगे आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग का हिंदी मीनिंग होता है मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। हमारा लास्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री का हिंदी मीनिंग होता है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है को हम सब इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। सो फाइनली हम सब ने इस वीडियो में देखा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी। फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सी यू इन दी अनदर वीडियो। आपको इस सेंटेंस का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।